हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉ बिजनेस गुरु। आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्रीकल्चर, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स है, एग्रीकल्चर के क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीरियन रिफॉर्म्स क्या होते हैं और ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होते हैं। इसकी मैं टोटल 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर पूरा एग्रीकल्चर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है और ये चैप्टर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का कवर करता है। तो डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है? हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत मतलब मेजर पार्ट इंडियन हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सर डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। सर भारत की इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस थी? तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब एक देश के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, तो कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, इसी को अपन क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सर देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करती है? 1950 या 51 में 51% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था जीडीपी का। किसका? एग्रीकल्चर का। 1950 या 51 में सर जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट करती थी? एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट करता था लगभग 51% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी के अंदर। जो देश की जो टोटल जीडीपी थी उसमें 51% कौन कंट्रीब्यूट करता था साहब? एग्रीकल्चर करता था। जो अब रह के कितना हो गया? लगभग 17.4%, 17.5% रह गया। तो क्या सर अब जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है क्या? नहीं, कम नहीं हुआ। इसके अंदर क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, इसलिए परसेंटेज शेयर किसका कम हो गया? एग्रीकल्चर का कम हो गया। तो अब आज की तारीख में सर 2016-17 के अगर डेटा की मैं बात करूं तो लगभग 17.5% सर जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन है? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। सेकंड पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ वेज गुड। जो भी हमारे वेज गुड्स है वो कौन सप्लाई करता है? एग्रीकल्चर से हमें मिलते हैं। सप्लाई ऑफ वेज गुड हमें कहां से प्रोवाइड होता है? एग्रीकल्चर से। जैसे कि राइस हो गया, पल्सेस हो गया, मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स, व्हीट एटसेट्रा, ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। तो इसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। थर्ड पॉइंट आता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर आज भी भारत के अंदर, आज की अगर मैं बात करूं तो करंट सिचुएशन में भी इंडिया के अंदर 50%, इंडिया की जो भी 50% पॉपुलेशन है, जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% कहां पे एंगेज है साहब? एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज है। 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। आज की तारीख में भी एग्रीकल्चर के अंदर हिंदुस्तान की 50% आबादी काम करती है। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अगर एग्रीकल्चर होगा, खेती बाड़ी होगी, तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है? जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, मशीनें हो गई, जो भी अपन खेती बाड़ी करते हैं उसको कटिंग करने के लिए, अब अगर गेहूं काटने, व्हीट काटने, तो उसको काटने के लिए मशीन्स वगैरह चाहिए। तो इसको अपन कौन सा गुड्स बोलते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इससे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर मुझे खेत को प्रॉपर जोतना वगैरह है तो सर इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इंडस्ट्रियल गुड्स की जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स की। तो ये भी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम देश के अंदर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, और अगर हमारे पास सरप्लस होता है तो हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए उसको क्या करते हैं साहब? एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो आज की तारीख में इंडिया क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करता है तो डिस्कस करते हैं। टी, कॉफी, कैश्यूनट, टोबैको, कॉफी वगैरह, ये सब क्या करते हैं साहब? इसको हम सब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इंडिया से जो भी सरप्लस है, अगर इंडिया के अंदर जो बेसिकली अगर इंडिया में कंजम्पशन होने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बेसिकली हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? टी, कॉफी, कैश्यूनट वगैरह, टोबैको वगैरह, इसको अपन क्या करते हैं साहब? एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है साहब एग्रीकल्चर का। उसके बाद कंसेप्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। सर डोमेस्टिक का मतलब इंडिया के अंदर जो व्यापार हो रहा है उसमें भी एग्रीकल्चर का एक जबरदस्त रोल है। जो भी अपन इंडिया के अंदर जो भी प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से हमें जो भी चीजें मिलती है वो कहां ट्रेड हो रही है? उसका व्यापार कहां होता है साहब? इंडिया के अंदर ही होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। और लास्ट आता है सप्लाई टू ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। सर आज अगर मैं एग्रीकल्चर, अगर मैं खेती बाड़ी करूंगा तो सर क्या मैं उसको खुद ही तो कंज्यूम करूंगा? नहीं, उसको मार्केट में बेचना है। मार्केट में बेचने के लिए क्या मैं बैलगाड़ी से तो जाऊंगा नहीं, तो मुझे क्या चाहिए कि प्रॉपर ट्रक्स वगैरह चाहिएगी, प्रॉपर गाड़ी वगैरह चाहिए, ताकि मैं अपना माल खेत से कहां पहुंचा सकूं? मंडियों तक पहुंचा सकूं। तो इससे किसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ जाएगी, बहुत, चाहे वो रेलवेज भी हो सकता है और फिर रोडवेज भी हो सकता है। तो ये पूरा अपना कंसेप्ट था इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर अपने को क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, पहले 51% था, अब 17.5% है। ये वेज गुड्स हमें सप्लाई करता है, जैसे कि राइस, व्हीट, पल्सेस, मेज वगैरह। सर आज की तारीख में भी इंडिया की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है।
ये इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। अगर एग्रीकल्चर करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह की। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, सर अगर हम कुछ सरप्लस ट्रेड एग्रीकल्चर करते हैं, अगर हमारी खेती बाड़ी ज्यादा होती है तो हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकते हैं ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज कमा सके। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, टोबैको वगैरह, टी, कॉफी वगैरह। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक, हमारे यहाँ जो भी खेती बाड़ी होती है वो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं होती है, वो हम मार्केट में भी बेचते हैं, तो इससे डोमेस्टिक ट्रेड को भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, मतलब फार्म प्रोडक्ट सर्कुलेट इन द इंडियन इकोनॉमी। और लास्ट आता है सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जो भी हम खेती बाड़ी करेंगे इसको वापस हम मंडियों में ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, रेलवेज और रोडवेज की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।